जाता है तो यहाँ नारियल तोड़कर हरी झंडी दिखा यात्री बसों को रवाना करते हुए दरभंगा के विधायक हरेंद्र सिंह नजर आते हुए विधायक राम कुमार कश्यप यहाँ बसों को इन धाम पर जाने वाली अयोध्या धाम पर जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दिखाई जा रही है सपना तीर्थ यात्रा ये भी उनका रहेगा किया जाएगा और आज नाश्ते का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ ही देर में से हरी झंडी दिखाई जाएगी और लोग जो है फिलहाल उनको एक एक लिस्ट बनाकर जो है यहाँ पर मंदिर भेजा जा रहा है। नंबर 5 नंबर का गीत मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायक नायब सिंह सैनी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों को अयोध्या जाने का मौका दिया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, उनका ये बहुत ही लंबे समय से सपना था कि वो एक दिन अयोध्या जाएं और आज उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। और जो ये सपना हमारे बड़ों बुजुर्गों का पूरा हुआ है, ये हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी वजह से ही पूरा हुआ है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबे समय तक पूरा सहयोग देंगे और वो भी हमें इसी तरह सहयोग देते रहे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। किस चीज पे जा रहे हैं आप? बस में जा रहे हैं। कौन सी बस है? एसी बस में जा रहे हैं। और उन्हें हमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या कुछ करना पड़ा है? क्या प्रक्रिया थी पूरी रजिस्ट्रेशन की? इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। तो हमारे लिए हमारे पास कल ही कॉल आई है कि आपको अयोध्या जाना है। क्या रास्ते में क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि बुजुर्ग जा रास्ते रहे में हैं। हमारे लिए उन्होंने एसी बस की सुविधा की है, खाने की भी व्यवस्था की है, डिनर की है, हमारी सारी फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की है। हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम पिंकी है। उसके अंतर्गत आज हमारे करनाल जिला से 2 बसें जो अयोध्या धाम को जा रही हैं, जिसमें 100 के लगभग तीर्थयात्री वहां पर जा करके रामलला के दर्शन करके वापस आएंगे। तो इसी एक बहुत ही पुण्यकारी योजना उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा ये लागू की गई थी। आज इसका जो बसों का जो रवानगी जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्होंने से करना था। किन्हीं कारणवश वो आज आ नहीं पाए, किसी कारणवश बाहर है। तो ये हमारे गरौंडा के विधायक है हरिंद्र कल्याण जी, मेरे को इसकी जिम्मेवारी दी गई। तो उसी कड़ी में आज इन 2 बसों का किस तरह देखते हैं इस योजना को हरियाणा वासियों के लिए? देखिए, हर एक नागरिक का एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक तीर्थ यात्रा जरूर करे, परंतु कई बार एक इंसान की परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो यात्रा नहीं कर पाता। इसलिए उसके सपने को पूरा करने के लिए, गरीब के सपने को पूरा करने के लिए, वो अपना सपना पूरा कर पाए, जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कर पाए, तो इसलिए एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लेकर के आए हैं। और उसी कड़ी में जो है इससे पहले 4 बसें सारे हरियाणा से जो है वो ऐसी तीर्थयात्री जब को लेकर के तो उनके मन मर्जी के धामों पर जा करके उनको यात्रा करा के लाए हैं। उसी कड़ी में आज 2 बसें यहाँ से अपने करनाल से रवाना होंगी। ये सभी अयोध्या जा करके रामलला के दर्शन करके वापस आएंगे। और इसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया, हर हफ्ते एक बस इस प्रकार यात्रियों को लेकर के कहीं न किसी धाम पे जाएगी, वो चाहे किसी भी शहर से जाए। ये एक रेगुलर प्रोग्राम सरकार ने। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये हमारी स्कीम थी, तीर्थ यात्रा स्कीम थी, लेकिन बीजेपी कॉपी कर रही है। तो आम पार्टी तो यहाँ पर आई नहीं, हरियाणा में आज तक तो आई नहीं, ना आने की उम्मीद है कोई, तो वो कैसे कह सकते हैं अभी हमने कब बनाई थी? दिल्ली से शुरू की थी, पंजाब होगी, दिल्ली शुरू की होगी, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा नहीं, हमने तो हरियाणा शुरू किया है।
हरियाणा में उनकी जब सरकार बनेगी तो सोच लेंगे। तो हम आज हमारी सरकार है, पहले हमारी सरकार थी, आज हमने इसको अमली जाना अपनाने का काम किया। इसके लिए मैं अपनी हरियाणा की सरकार को, नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, इन दोनों नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। देखिए, आज वास्तव में एक बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये एक ऐसी योजना है जिसमें ऐसे समाज के लोग और उसमें से भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको इस यात्रा पे जाने का पूरा प्रबंध हरियाणा सरकार करती है। और आज अयोध्या धाम की ये यात्रा के लिए जो हमारे बुजुर्ग निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही भावुक पल है कि आज सब अपनी उस आस्था के साथ आज इस सफर पर निकल रहे हैं, उस तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं जहाँ पर वो अपने रामलला के दर्शन करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि एक आस्था का सम्मान ये सरकार ने किया है। मनोहर लाल जी ने इस योजना की शुरुआत की और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो सरकार की सभी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी गंभीरता से आज वो आम जन की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी लोगों को सरकार का लाभ मिले, इस नाते से बड़ी गंभीरता से वो काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी मिलकर आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने देश के अंदर इस प्रकार के कार्य पिछले 10 वर्षों के अंदर किए, चाहे वो देश की मजबूती के लिए धारा 377 तोड़ने की बात है और चाहे हमारे देश की आस्था का सम्मान करते हुए राम मंदिर का निर्माण। तो मैं समझता हूँ कि आज वो सभी खुशी जो सभी तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर आज जो दिख रही है, मैं समझता हूँ कि एक संतोष का भाव आता है कि सरकार ने अगर अच्छा कार्य किया है, उस अच्छे कार्यों का लाभ जब समाज को मिलता है तो वास्तव में उससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। बिल्कुल, इसमें सीनियर सिटीजन हैं जिनकी भी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सभी परिवारों के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सभी के लिए ये योजना है और बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ समाज को मिल रहा है। आज जो ये 2 बसें यहाँ से रवाना होंगी और ये हर सप्ताह रेगुलर इस तरीके से जो है बसें तीर्थ यात्रियों की निकलेंगी और हर क्षेत्र से निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य ये सरकार करनाल से बिल्कुल इसकी शुरुआत चुनाव से पहले इसकी शुरुआत हुई थी और तब उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उस समय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उस समय पहली बस को रवाना किया, तो आज चल करके वापसी कब है। ये 3 दिन का ये टूर है और परसों रात तक जो है वो वापस की रात है। जी, तो कुल कितने यानी कि तीर्थ यात्री करना होगा, इसमें लगभग 100 के करीब यात्री यहाँ से जाएंगे, जो कि 2 बसों में जाएंगे और पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, जाने की, आने की, साधन और वहाँ पर रहने का, वहाँ का रास्ते का, खाने पीने का, वहाँ पर रहने का, दर्शन करने का, खाने पीने का, पूरी व्यवस्था पूरा। और यहाँ तक कि अगर कोई चिकित्सा की भी कोई ऐसी जरूरत कोई पड़ती है तो वो भी सारी असिस्टेंस जो है वो साथ में जाती है। तो बाकी बिल्कुल ये पूरे हरियाणा प्रदेश की योजना।